गांव का नाम सायादार था, जहां उम्मीद अपने वालिद अब्दुल्ला, एक किसान, और माँ ज़ैनब, एक दाई, के साथ रहती थी। गांव की हर सुबह मस्जिद की अजान और खेतों में हल चलाने की आवाज़ों से गूंजती। उम्मीद के दिन पहाड़ी नदी के किनारे फूलों को चुनने, अपनी माँ से कुरान की आयत सीखने और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने में गुजरते। एक दिन जब आसमान सिया बादलों से भर गया, तो नदी का पानी अचानक तुगयानी पर आ गया। गांव के कच्चे मकानात पानी में बहने लगे। अब्दुल्ला ने अपनी बेटी को कहा, अल्लाह की रस्सी को थाम लो बेटा, हमारी मदद सिर्फ वही करेगा। वो एक टीले पर खड़े होकर डूबते हुए गांव वालों को रस्सियां फेंकते रहे। उम्मीद ने एक बच्चे को दरख्त की शाख से लटका देखा। दिल दहल गया, मगर अब्दुल्ला ने इसे डूबते पानी में छलांग लगाते हुए कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। वो बच्चे को बचा लाए। ये मंजर उम्मीद के दिल में ईमान की चिंगारी बन गया। माँ ज़ैनब का अचानक इंतकाल हुआ जब उम्मीद 12 साल की थी। वो अपने वालिद को रातों को तहज्जुद पढ़ते देखती। एक रात उम्मीद ने रोकर पूछा, अबू, अल्लाह हमें इतनी आजमाइशें क्यों देता है? अब्दुल्ला ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा, बेटा, आजमाइशें वो जेवर हैं जो मोमिन को अल्लाह के करीब करते हैं। उम्मीद की शादी हसन से हुई, जो एक स्कूल में मुअल्लिम थे। हसन की गहरी आंखों में इल्म का समंदर था, और वो उम्मीद को ये मेरा सहारा कहकर पुकारते। उनके घर 2 बच्चों, सारा और यासिर, की आवाजें गूंजने लगीं। मगर खुशियां देर पा ना रहीं। हसन को कमर में दर्द हुआ, और डॉक्टरों ने बताया कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज है। उम्मीद ने रातों को कुरान पढ़ा, आंसुओं से भीगी चादर पर सजदे किए, और दुआ की, या रब, मेरा सहारा मुझसे मत छीनना। मगर एक सर्द रात हसन ने आखिरी सांस ली। उम्मीद ने उनकी पेशानी को चावामा और कहा, तुम्हें अल्लाह के हवाले। हसन के भाई उमर ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए झूठे कागजात पेश किए। उम्मीद और बच्चों को एक कच्चे कमरे में रहना पड़ा। एक दिन एक पुरस्कार खातून फातिमा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। फातिमा ने बताया कि सैलाब के दिन अब्दुल्ला ने इसके बेटे को बचाया था। तुम्हारे वालिद का एहसान मैं कभी नहीं भूली। फातिमा ने उम्मीद को एक पुरानी डायरी दी, जिसमें अब्दुल्ला की लिखी दुआएं थीं। उम्मीद ने कढ़ाई का काम शुरू किया। इसके हाथों से बने फरोश पोश, रिवायती शाल के गांव में मशहूर हुए। एक अमीर ताजिर राशिद ने उसे अपने शोरूम में नौकरी दी। मगर राशिद की नज़र बद उम्मीद की खूबसूरती पर थी। एक दिन इसने उम्मीद को तन्हा पाकर कहा, तुम मेरी बात मानो, वरना नौकरी जाती रहेगी। उम्मीद ने इसके चेहरे पर पानी का गिलास फेंका और कहा, अल्लाह के सामने तुम्हारी हैसियत एक जर्रे से भी कम है। अगले दिन राशिद का शोरूम आग लगने से खाकिस्तर हो गया। लोगों ने कहा, ये अल्लाह का इंसाफ है। उम्मीद ने अपनी छोटी सी दुकान और नूर के हाथ खोली। एक दिन सारा को तेज बुखार हुआ। डॉक्टरों ने कहा, ये टाइफाइड है, उम्मीद कम है। उम्मीद ने सारा के बिस्तर के पास सजदे में गुजारी रातें। एक सुबह सारा की आंख खुली तो उसने कहा, उम्मी, मैंने ख्वाब में देखा कि दादा मुझे पानी पिला रहे थे। यासिर नौजवानी की सरकशी में घर छोड़कर शहर चला गया। उम्मीद हर जुमा को मस्जिद में इसके लिए दुआ करती। एक रात
यासिर को मोटरसाइकिल हादसा हुआ। अस्पताल में उसने अपनी माँ को अपने सरहाने कुरान पढ़ते देखा। उम्मी, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। यासिर ने आंखें नम कर ले। उम्मीद ने इसके हाथ को थाम कर कहा, अल्लाह मुआफ करने वाला है बेटा। गांव में ज़लज़ला आया। उम्मीद ने अपनी दुकान को आर्जी रिलीफ कैंप में बदल दिया। एक बूढ़ा हाजी साहब, जो पहले इसका मजाक उड़ाता था, ने कहा, तुम्हारी हिम्मत हमारे लिए मशअल है। उम्मीद ने जवाब दिया, हिम्मत अल्लाह देता है। बुढ़ापे में उम्मीद को दिल की बीमारी हुई। उसने अपनी बचत से गांव में नूर स्कूल बनाने का फैसला किया। अपनी आखिरी सांसों में उसने सारा और यासिर को वसीयत की, हर बच्चा अल्लाह का नूर है, इसे इल्म से जगमगा। उम्मीद की कब्र के पास एक सफेद गुलाब खुला, जो कभी मुरझाया नहीं। लोग कहते हैं कि ये इसके ईमान की खुशबू है। स्कूल की दीवार पर लिखा है, अल्लाह पर भरोसा करो और रास्ता रोशन हो जाएगा। उम्मीद की कहानी सब्र, तवक्कल और इंसानियत की दास्तान है। ये बताती है कि अल्लाह की रस्सी को थामे रखो, क्योंकि वही हर अंधेरे के बाद सुबह लाता है।